हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो मेरे वो व्यूअर्स जो आज तक टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदे हैं या वो नहीं जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि टर्म इंश्योरेंस सच में कितनी ज़रूरी होती है। ना केवल आपके ज्ञान के लिए, आपके लिए, बल्कि आपके परिवार के लिए भी ये बहुत ही वैल्यूएबल होगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टर्म इंश्योरेंस क्या है? तो मैं कहूँगा टर्म इंश्योरेंस एक तरह का प्योर इंश्योरेंस है। जी हाँ, ये एक प्योर इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम बहुत ही कम रहता है और क्लेम अमाउंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये इंडोमेंट प्लान नहीं, ये एक टर्म इंश्योरेंस है। समझिए, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब आप टीवी में एड्स बहुत देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, नेट पे देखते होंगे कि 500 रुपये दीजिए महीने के हिसाब से और पाइए 1 करोड़ का लाइफ कवर, 450 रुपये दीजिए पाइए 1 करोड़ का लाइफ कवर। तो इस तरीके के एड्स आप बहुत देखते होंगे। तो वो क्या है? वो यही है दोस्तों। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अचानक से कुछ ऐसी हो गई जिससे कोई मिसहैप हो गया, तो ही उसके परिवार को, नॉमिनी को एक बड़ा लमसम अमाउंट मिल जाता है, ताकि परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी भी तरह की समस्या ना फेस करना पड़े। दोस्तों, हम और आप जब तक है तब तक तो सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन ये समझिए कि जाने के बाद पीछे जो रह जाएंगे उनके लिए कुछ इतना बड़ा अमाउंट छोड़ करके जाएं, इतना बड़ा कि उनको किसी की भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो। हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, बट आफ्टर योर लाइफ क्या है? पैसा ही है जो उनको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। तो एक छोटी सी प्रीमियम जमा करना है और लाखों रुपए आपका क्लेम अमाउंट बन जाएगा। तो अपने परिवार को सेफ एंड सिक्योर रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये व्यर्थ नहीं लगेगा। बहुत कोई ये सोचेंगे कि मैं 20 साल 30 साल का लाइफ कवर लिया, मैं अगर जीवित रह गया 40 साल तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया। अरे वेस्ट नहीं हुआ, ये तो खुशी की बात है कि आप 40 साल तक जीवित रह गए आज से लेकर के। आज अगर आपका 20 साल है, आपने और 30 साल या 40 साल का लाइफ कवर लिया तो 60 साल तक आप जीवित रह गए। तो आपका जो पैसा वेस्ट हुआ, वो प्रीमियम, वो उसे वेस्ट ना समझे। वो तो खुशी की बात है कि आप लंबे समय तक जीवित रहें। हाँ, अगर इस दौरान कुछ हो गया तो आपके परिवार को एक बड़ा लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो दोनों पहलू हैं, आप दोनों को लेकर के चलिए तो आप सेफ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि किसे कितना प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। तो उम्र जितना पॉलिसी होल्डर का कम रहता है इस इंश्योरेंस के करवाते वक्त, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है। फिर से समझिए, उम्र कम, प्रीमियम अमाउंट भी कम। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना सम एश्योर्ड वैल्यू किसे मिलता है। ये इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, सालाना सैलरी की पैकेज 2 लाख रुपए है, तो उसका लगभग 20 टाइम्स कंपनियां सम अश्योर्ड दे देती है। मतलब कि लगभग 40 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड आराम से कंपनियां दे देती है। अब जिसका सैलरी उससे ज़्यादा है उसको उसका 20 टाइम्स, इस तरीके से ये होता है। अब आप इसे कहाँ से लेंगे? तो आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ये चीप पड़ेगी आपको, आप खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं साइट्स पे कि कहाँ आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड मिल रहा है और कम प्रीमियम। हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप एजेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, बैंक्स में जा करके भी अप्रोच करके ले सकते हैं, डायरेक्ट कंपनियों में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन लेने से आपको सुविधा पड़ेगा। चलिए मैं ज़रा अपने स्मार्टफोन में आपको ये भी करके दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन चीपेस्ट पॉलिसी ले सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं ICICI टर्म इंश्योरेंस गूगल में सिंपली टाइप करता हूँ और ये
ऐसे ऐसे का पहले मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितना एज के हिसाब से पड़ेगा। हम यहाँ मेल और फीमेल में से सेलेक्ट करिए। तो मैं मेल सेलेक्ट करने के बाद अब डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मैं कुछ भी आपको एग्जांपल के तौर पे 1190 कर देता हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देखिए यहाँ दो ऑप्शन होता है कि टोबैको कंज्यूम करते हैं या यस या नो। अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो कम रहेगा। तो चलिए एक दोनों में सेलेक्ट करते हैं, नो कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। लाइफ कवर देखिए 1 करोड़ का अगर ले रहेंगे तो आपको प्रीमियम पड़ेगा 9635 ईयरली, समझे। और नीचे है अगर आप 50 लाख का लाइफ कवर लेंगे तो प्रीमियम अमाउंट पड़ेगा 5850। इसे आप एनुअली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, या मंथली भी आप कर सकते हैं। अकाउंट से ईसीएस करवा के डेबिट होते चला जाएगा हर मंथ। तो ये कितना सिंपल है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, कितना सम एश्योर्ड पा सकते हैं, एज के हिसाब से क्या प्रीमियम होगा अप्रॉक्स देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पॉलिसी बाजार में कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप भी दूसरे कंपनियों की पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं जो चीपेस्ट होगा आपके लिए। तो मैंने पॉलिसी बाजार की साइट खोली, क्लिक किया, बस देखिए यहाँ बोल रहा है नाम। मैं नाम टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ पवन जी टेक्निकल। डेट ऑफ बर्थ आपका अपना सटीक डालना है इसमें। इसके बाद स्मोक, नो स्मोक में आपको जो अगर स्मोकिंग करते हैं तो येस, नहीं करते तो नो करना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर देना है। तो ये करने के बाद आगे देखिए सारे कंपनियों के कोटेशन आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे। ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ है। तो जो आपको चीप लगे आप उसकी खरीद सकते हैं। हाँ, साथ में आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे भी ध्यान देना है, कौन सी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा है। जैसे LIC अच्छी है, LIC है, मैक्स लाइफ है, टाटा AIA है, ICICI प्रूडेंशियल है। तो इन सभी की कंपनियों की पॉलिसीज़ आप खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपका प्रीमियम अमाउंट चेंज नहीं होगा। आप जो प्रीमियम आज दे रहे हैं 30 या 40 वर्षों तक आपका प्रीमियम अमाउंट सेम रहेगा। तो इससे कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो देखा दोस्तों कितना आसान है ये। दोस्तों मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हर इंसान को टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। वैसे भी हर इंसान घर घर में आपको एक LIC की पॉलिसीज तो मिल ही जाएंगे। उसमें बहुत ही कम सम एश्योर्ड भी रहता है और मैच्योरिटी बेनिफिट बहुत कम रहता है। तो बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योरेंस में ना ढुकाएं। आप इंश्योरेंस को अलग रखें और इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस बनाएं, जैसे आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और इन्वेस्टमेंट में आप SIP कर लीजिए, म्यूचुअल फंड्स कर लीजिए, FD कर लीजिए। ऐसे करिएगा तो जो जो रिटर्न आपको इंडोमेंट प्लान देगी उससे कई ज़्यादा रिटर्न आपको इस तरीके से मिलेगा। आप ध्यान से समझिए, एक कॉमन इंसान अगर 2,000 रुपये भी महीने का सेविंग करता है तो वो जा कर के LIC करवा लेता है या किसी भी कंपनी का इंडोमेंट प्लान ले लेता है। वो ना करके अगर वो 2,000 में से 500 रुपये टर्म इंश्योरेंस में डाले और 1,500 रुपये का SIP कर दे तो 20 साल में अगर इस दौरान उसे कुछ अगर होता है तो वो 500 रुपये का टर्म इंश्योरेंस हेल्प करेगा उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट देने में। और बाकी के 1,500 कंटिन्यू आप SIP के मोड से 20 साल तक लगाते रहें तो वो जो रिटर्न मिलेगा वो इंडोमेंट प्लान से कई गुना ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों आशा है कि मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझा पाया, और चाहूँगा कि अगर आपको और भी कुछ डिटेल में इसके बारे में समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन दबाना ना भूलें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों में, दोस्त यारों में, ताकि हर कोई को इसका लाभ मिले, सब कोई सीख सके। और अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी, गुड बाय।